इलाज के ऐसे सिस्टम की जो जानलेवा हो गया है और आधी आबादी के लिए नासूर बन गया है, क्योंकि जिन डॉक्टर को हम भगवान कहते हैं वो झोला छाप बनकर मौत बांट रहे हैं। लापरवाही का आलम यह है कि सरकार के करोड़ों खर्च करने के बाद भी गोंडा जिले का महिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड विभाग हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही खुलता है, बाकी दिन धूल फेंकता है। सिस्टम की लाचारी महिलाओं के लिए अभिशाप बन गई। गोंडा उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जहां डॉक्टर के भेष में झोला छाप शैतान रहते हैं। लोग इन्हें ईश्वर का दूसरा अवतार कहते हैं, इन्हें पूजते हैं, लेकिन ये अपनी झोला छाप डिग्री से उन्हें मौत बांटते हैं। और ये मातम, ये रोष, ये गुस्सा, ये चीख पुकार झोला छाप डॉक्टर के द्वारा बांटी गई इस मौत का नतीजा है, जिसने उस परिवार की खुशियों को गम में बदल दिया, जहां नवजात के आने की खुशियां मनाने की तैयारी चल रही थी। लेकिन झोला छाप डॉक्टर ने मौत का एक ऐसा इंजेक्शन लगाया कि प्रसूता और गर्भ में पलने वाले बच्चे की ही मौत हो गई। आपको बता दें कि ये पूरा मामला गोंडा के नवाबगंज कस्बे के एक नर्सिंग होम का है, जहां एक महिला अपनी डिलीवरी कराने आई थी, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि ये झोला छाप डॉक्टर की दुकान है। महिला के आते ही झोला छाप डॉक्टर ने ताबड़तोड़ कई इंजेक्शन लगा दिए, जिससे उसकी हालत बिगड़ने लगी और चंद मिनटों में ही उसने दम तोड़ दिया। जिसके बाद परिजनों ने नर्सिंग हॉस्पिटल के बाहर विरोध शुरू कर दिया। मृतक के परिजनों का गुस्सा देखकर झोला छाप डॉक्टर वहां से भाग गयी। ये हमारी सिस्टर है। जो सिस्टर है आपकी, क्या कैसे डेथ हो गई थी? डॉक्टर खुराना ने इंजेक्शन लगाया, एक्सपायर हो गई। तो किस चीज की दवाई कराने आए थे आप? प्रेगनेंसी थी, डिलीवरी थी। अच्छा, तो डॉक्टर खुराना ने इंजेक्शन लगाया, कितने इंजेक्शन लगाए? 17 इंजेक्शन लगाए हैं, उसमें से कल प्राइमा कार्ड दे रहे हैं और चार बोतल लगा, उसके बाद 1 बोतल प्लेन दे रहे हैं NS का। मतलब डॉक्टर की लापरवाही से? डॉक्टर की लापरवाही से हुई है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से प्रसूता की तबीयत बिगड़ी और जब प्रसूता और उसके बच्चे की मौत हो गई तो भी अस्पताल के स्टाफ ने उन्हें मृत घोषित नहीं किया। इस पूरी घटना ने गोंडा में फैले झोला छाप डॉक्टर के रैकेट को फिर से उजागर कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि घटना के 2 दिन के बाद भी स्वास्थ्य विभाग और पुलिस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। जांच टीम गठित कर दी गई है और उसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। दरअसल कार्रवाई के नाम पर नियम कायदे गिनाए जा रहे हैं। नियम यह है कि मामला डॉक्टर से जुड़ा होने के चलते पहले स्वास्थ्य विभाग पूरे प्रकरण की जांच करवाएगा, डॉक्टरों की कमेटी बैठेगी, उसके बाद जब रिपोर्ट आएगी तब महिला डॉक्टर पर मुकदमा लिखा जाएगा। आपको बता दें कि महिला डॉक्टर अभी भी फरार है और वो कहां है इसकी कोई जानकारी नहीं। वही मुद्दे की बात यह है कि प्रसूता और उसके बच्चे की मौत की जिम्मेदार सिर्फ वो महिला डॉक्टर है या फिर पूरा स्वास्थ्य महकमा, जिसके रहमो करम से झोला छाप डॉक्टर नर्सिंग होम चला रही थी। अगर स्वास्थ्य विभाग ने वक्त रहते कार्रवाई की होती तो इस परिवार में यूं मातम न पसरा होता। वैसे गोंडा का पूरा स्वास्थ्य सिस्टम ही लाचार है, क्योंकि बात झोला छाप डॉक्टर की हो या फिर जिला महिला स्वास्थ्य अस्पताल की, हर जगह लापरवाही की पराकाष्ठा है। मरीज उनके लिए सिर्फ नंबर है, वो जिए या मरे, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि सच तो ये है कि सूबे की योगी सरकार स्वास्थ्य महकमे को बेहतर बनाने के लिए लगातार करोड़ों अरबों रुपए पानी की तरह खर्च कर रही है। लेकिन इसके बाद भी गोंडा जिले के महिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड विभाग हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही खुलता है और इसकी वजह है रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर की तैनाती न होना। अब सवाल इस बात का कि जब सरकार करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है
तो फिर क्यों गोंडा महिला अस्पताल में एक रेडियोलॉजिस्ट की पोस्टिंग नहीं हो पाई? जबकि गोंडा महिला चिकित्सालय में अल्ट्रासाउंड के लिए कई मशीनें लगी हुई हैं, लेकिन ये सब स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से धूल खा रही हैं और मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में जाकर 500-600 रुपए देकर अल्ट्रासाउंड कराने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मैंने अल्ट्रासाउंड कराया है, आई थे हफ्ते में 3 दिन खुलता है, फिर बतरे गरीब नहीं है 5 दिन उधार पैसा लेके आए थे, बाहर अल्ट्रासाउंड कराया। हम लोग चाहते हैं फ्री में, जब फ्री में होता है तो फ्री में हो ना, मेरा पैसा क्यों खर्चा हो, गरीब है। जब इस मामले को लेकर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से बात की गई तो वो भी रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती नहीं होने का रोना रोने लगे। यहाँ रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती जिला महिला चिकित्सालय गोंडा में नहीं है और रेडियोलॉजिस्ट की व्यवस्था मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन तैनात डॉक्टर ए.के. राय जो सीएससी मनकापुर में है, वो सीएससी मनकापुर के अधीक्षक भी हैं और यहाँ पे सोमवार, बुधवार, शुक्रवार आके अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो 3 दिन होता है, 3 दिन बंद रहता है। पता है 3 दिन नहीं हो पाता है, तो जो इमरजेंसी नहीं होते हैं उनको बता दिया जाता है कि आप जिस दिन होता है उसी दिन आइए, नेक्स्ट डे के लिए कॉल कर लिया जाता है। अब इसे गोंडा की किस्मत कहें या स्वास्थ्य सिस्टम की लापरवाही, जिससे पूरे जिले की महिलाएं प्रताड़ित हो रही, क्योंकि कई बार जिला प्रशासन को इसके बारे में शिकायत की जा चुकी है, लेकिन इसके बाद भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया। और यही वजह है कि गोंडा की महिलाएं एक तरफ झोला छाप डॉक्टर के कहर से जूझ रही, तो दूसरी तरफ जिला महिला चिकित्सालय की लापरवाही उन्हें मार रही। अब सवाल इस बात का कि क्या सिस्टम आधी आबादी की कोई सुध नहीं लेगा, या फिर महिलाओं को लेकर होने वाले दावे और वादे हवा हवाई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।